चिंतुपुर गांव में मुन्ना नाम का एक लड़का रहता था। मुन्ना का पूरा नाम था मुनेंद्र प्रसाद, लेकिन यह नाम सिर्फ 2 ही मौकों पर इस्तेमाल किया जाता था। पहला तब जब उसकी माँ बहुत ज्यादा गुस्से में होती थी, दूसरा तब जब घर में कोई सरकारी चिट्ठी आती थी। बाकी पूरी दुनिया उसे एक ही नाम से जानती थी, आवारा मुन्ना। आवारा इसलिए नहीं कि वह कोई बदमाश या अपराधी था। न उसने कभी चोरी की, न किसी से मारपीट। उसका सबसे बड़ा अपराध बस इतना था कि वह जिंदगी में कुछ करता ही नहीं था। सुबह देर से उठना, उठते ही मोबाइल देखना, बिस्तर पर पड़े पड़े दिन गुजार देना, यही उसकी मेहनत थी। एक दिन मुन्ना कुछ ज्यादा ही परेशान था। वह बिस्तर पर बैठा हुआ छत को ऐसे घूर रहा था जैसे छत उससे कोई जवाब देने वाली हो। उसके हाथ में मोबाइल था और स्क्रीन पर व्हाट्सएप खुला हुआ था। आखिरी मैसेज उसने बड़ी हिम्मत करके भेजा और सामने से जो जवाब आया उसने उसके दिल को अंदर तक हिला दिया था। सीन, बस। न हाय, न कौन हो, न क्या बात है, सिर्फ सीन। मुन्ना ने लंबी सांस ली और बुदबुदाया, इतना बुरा भी क्या हूं मैं? तभी रसोई से उसकी माँ आई और बोली, अबे मुन्ना, कब से पड़ा है? उठ और दूध लेने जा। मुन्ना ने अपनी माँ की तरफ देखा और बोला, माँ, आज नहीं जा सकता। माँ चौंकी। क्यों, पैर टूट गया है? मुन्ना बोला। नहीं माँ। तो फिर क्या टूटा है? मुन्ना ने अपने दिल पर हाथ रखा और उसकी आवाज भारी हो गई। दिल माँ, दिल टूट गया है। माँ ने थोड़ी देर सोचा और मुन्ना को ऊपर से नीचे तक ऐसे देखा जैसे डॉक्टर एक्सरे देखता है। अच्छा, दिल टूट गया। बता, किसने हथौड़ा मारा? माँ, मखनी रिंकी ने। कौन मखनी रिंकी? और तू क्या ये बोलता रहता है? सीधे बोल। वही सामने वाले मोहल्ले में रहती है, लाल दुपट्टा पहनती है। अरे भगवान, फिर वही कहानी। बता, इस बार क्या किया? मुन्ना ने मासूमियत से कहा। माँ, मैंने उसे मैसेज किया तो थोड़ी देर तक तो कुछ नहीं आया, उसके बाद आया तो सिर्फ सीन लिखकर। माँ कुछ सेकंड चुप रही, फिर बोली, बस इतने से में दिल टूट गया? मुन्ना गंभीर हो गया। माँ, आपने कभी सीन का दर्द नहीं झेला है? माँ ने झाड़ू उठाई और बोली, और तूने कभी नौकरी का दर्द नहीं झेला है। उठ, पार्क में घुमा। यहाँ पड़ा रहेगा तो कोई टीवी सीरियल में जो बहू होती है वैसा ड्रामा करेगा। मुन्ना चुपचाप घर से निकल गया। रास्ते में उसे सब कुछ बेकार लग रहा था। चाय वाले की आवाज, सब्जी वाले की चिल्लाहट, बच्चों की साइकिल, सब कुछ उसे चिढ़ा रहा था। कुछ ही देर में वह पार्क पहुंच गया। पार्क उसे हमेशा की तरह सुंदर लग रहा था, जैसे उसे कोई लड़की। एक तरफ बुजुर्ग लोग राजनीति पर बहस कर रहे थे, बीच में कुछ कपल बेंच पर बैठे थे। लड़का लड़की के कान में कुछ बोल रहा था और लड़की जोर जोर से हंस रही थी। मुन्ना ने वह दृश्य देखा और उसका दिल और बैठ गया। वह एक खाली बेंच पर बैठ गया और जमीन की तरफ देखने लगा। सबके पास कोई ना कोई है और मेरे पास सिर्फ मोबाइल और फ्री डेटा। उसी बेंच पर बैठे बैठे उसे अपनी जिंदगी याद आने लगी। स्कूल में वह हमेशा पीछे बैठता था। कॉलेज में कभी हिम्मत नहीं हुई किसी से ठीक से बात करने की। अब उम्र निकल रही थी और वह अब भी सीन पर अटका हुआ था। मुन्ना ने आसमान की तरफ देखा। हे भगवान, एक लड़की तो मेरी भी हो। तभी उसके पीछे से एक भारी और आत्मविश्वास भरी आवाज आई, लड़की भगवान नहीं देता बेटा, खुद बनानी पड़ती है। मुन्ना चौंक कर पलटा। पीछे एक आदमी था। कपड़े पुराने थे, गले में माला थी, बगल में एक झोला पड़ा था और चेहरे पर अजीब सा कॉन्फिडेंस था, जैसे वह इस पार्क का मालिक हो। मुन्ना ने उसे देखा और सोचा, ये कौन सा नमूना है? आदमी मुस्कुराया और बोला, नाम है बाबा फेकुनाथ और लगता है तेरा दिल बहुत दुखी है। मुन्ना कुछ बोल पाता, उससे पहले ही बाबा ने आंख मारते हुए कहा, डर मत बेटा, मैं तेरे जैसे टूटे दिल वालों का आखिरी सहारा हूं। मुन्ना ने पहली बार उस अजनबी को ध्यान से देखा और यहीं से उसकी जिंदगी में कुछ अजीब, कुछ मजेदार और कुछ बिल्कुल अनपेक्षित शुरू होने वाला था। मुन्ना अभी उस अजनबी आदमी को ठीक से देख ही रहा था कि वो आदमी उसके पास आया
और उसके साथ बैठ गया। उसकी आंखों में अजीब सा आत्मविश्वास था, जैसे वह दुनिया के सारे राज जानता हो। तो बेटा, दिल टूट गया है ना? मुन्ना थोड़ी झिझक के साथ बोला। आपको कैसे पता? तेरे चेहरे पर लिखा है। जब दिल टूटता है तो इंसान बेंच पर नहीं, जिंदगी के सवालों पर बैठता है। मुन्ना को बात थोड़ी अजीब लगी, लेकिन मजेदार भी। आप कौन हो? आदमी ने छाती फुलाकर कहा, मैं हूं बाबा फेकुनाथ प्रेम योगी, इस पार्क का स्थायी निवासी और आशिकों का अस्थाई गुरु। कसम इस झोली की। मुन्ना हंस पड़ा। बाबा ने गंभीर शक्ल बना ली। जब तू पैदा भी नहीं हुआ था तब मैं लड़कियों को भैया से जानू बना चुका था। मुन्ना की आंखें चमक उठी। सच में? मुन्ना बिना देर किए उसका हाथ पकड़ लिया। बाबा, मुझे सिखा दो, मैं बहुत परेशान हूं। बेटा, मुझे तेरी नीयत ठीक नहीं लग रही। पहले यह हाथ छोड़। पहला नियम, लड़की के सामने दुखी मत दिखो। दुखी आदमी को देखकर लड़की को लगता है कि यह पहले से ही EMI में है। मुन्ना ध्यान से सुन रहा था। दूसरा नियम, सीधी तारीफ मत करो। तुम सुंदर हो सब कहते हैं, कुछ अलग बोल। जैसे तुम्हारी हंसी में इंटरनेट है, एक बार कनेक्ट हुआ तो कटता नहीं। मुन्ना हंस पड़ा। ये तो कमाल है। तीसरा और सबसे जरूरी नियम, थोड़ा फेंकना जरूरी है लेकिन इतना नहीं कि सामने वाला गूगल करने लगे। आप कितना फेंकते हो बाबा? मैंने एक बार लड़की के लिए समंदर पार किया था। कैसे? लोकल ट्रेन से। दोनों जोर से हंस पड़े। शाम ढलने लगी। मुन्ना को पहली बार हल्का महसूस हो रहा था। उसने उठते हुए कहा, बाबा, आज आपसे मिलकर अच्छा लगा। याद रख बेटा, प्यार कोई ट्रिक नहीं है, बस खुद को कम मत समझ। उसी शाम मुन्ना घर पहुंचा। माँ चाय बना रही थी। माँ ने पूछा, क्यों रे, आज पार्क में क्या मिला? मुन्ना मुस्कुराया। माँ, आज एक गुरु मिला। कोई तुझे अपने जैसा आइटम मिला होगा। मुन्ना हंसते हुए बोला, हाँ माँ, लेकिन समझदार। बस इतना याद रख, झूठे फेक से नहीं, सच्ची बात से रिश्ता टिकता है। मुन्ना ने सिर हिलाया। उसी समय मोबाइल की रिंगटोन बजी। रिंकी का फोन आया था। वहां से रिंकी ने बोला, कल हम कॉफी पर चलेंगे। मुन्ना ने फिर माँ को देखा। उसने धीरे से कहा, माँ, शायद बाबा ने मुझे ठीक कहा था। माँ मुस्कुराई और बोली, बाबा नहीं, जिंदगी। मुन्ना ने पहली बार महसूस किया कि शायद प्यार कोई जंग नहीं, बल्कि खुद को समझने का एक बहाना है।